लंका का राजमहल उस दिन असामान्य रूप से शांत था। रावण युद्ध के लिए निकल चुका था। रणभूमि में शंखनाद गूंज रहे थे, पर महल के भीतर सिर्फ मौन पसरा था। मंदोदरी के हृदय में तूफान था। एक ओर पति के प्रति कर्तव्य, दूसरी ओर धर्म का बोझ। उसी समय शोक वाटिका में एक अन्य नारी सीता अपने पतिदेव राम की स्मृति में लता पत्तों के बीच बैठी थी। चारों ओर राक्षसी पहरेदारियां थीं, पर सीता का मुख तेजस्वी था, जैसे अग्नि में भी कुसुम खिले हों। मंदोदरी के मन में द्वंद्व था। वह जानती थी कि रावण का मार्ग अधर्म का है, पर वह यह भी जानती थी कि युद्ध अब अनिवार्य है। वह सोचने लगी, क्या सीता से मिलना उचित होगा? पर मन ने कहा, हाँ, अब समय है उस नारी से बात करने का जिसे रावण ने लंका में लाकर समस्त नारी जाति के धर्म को प्रश्नों में डाल दिया है। मंदोदरी ने अपने वस्त्र सरल किए, आभूषण उतारे और अकेली अशोक वाटिका पहुंची। वहां हरी दुर्वा के बीच सीता बैठी थी, आंखों में शांति और मन में दृढ़ता। सीता ने देखा एक नारी आ रही है, पर वह अन्य राक्षसियों जैसी नहीं थी। उसका चेहरा करुणा से भरा था। सीता ने धीरे से कहा, कौन हो तुम? क्या तुम भी मुझे समझाने आई हो कि मैं रावण के आगे झुक जाऊं? मंदोदरी ने विनम्र स्वर में कहा, नहीं जननी, मैं समझाने नहीं, समझने आई हूँ। मैं मंदोदरी हूँ, लंका की रानी, रावण की पत्नी। सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, रावण की पत्नी? तो तुम वही नारी हो जिसने उसे धर्म से विमुख होते देखा, फिर भी उसे नहीं रोका? मंदोदरी का चेहरा झुक गया। हाँ, मैंने बहुत रोका। मैंने उसे चेताया कि पर स्त्री का अपहरण विनाश लाएगा, पर जब अहंकार कानों पर पर्दा डाल देता है, तब नारी की वाणी भी व्यर्थ हो जाती है। सीता की आंखों में करुणा झलकी। मुझे तुम पर क्रोध नहीं आता मंदोदरी, मुझे उस पुरुष पर दुख है जो अपनी शक्ति को धर्म की राह से भटका बैठा। तुम चाहो तो मेरे पास बैठो। मंदोदरी ने घास पर बैठते हुए कहा, सीते, तुम मेरी शत्रु नहीं हो, तुम उस पवित्रता की प्रतीक हो जिसे मेरा पति समझ न सका। कुछ देर दोनों नारी मौन रहीं। फिर मंदोदरी ने पूछा, सीते, बताओ, क्या नारी का धर्म केवल अपने पति के साथ चलना है, चाहे वह अधर्म पर क्यों न हो? सीता ने गहरी सांस ली और कहा, नारी का धर्म पति का अनुसरण नहीं, धर्म का अनुसरण है। जब राम वन गए, मैं उनके साथ गई, क्योंकि उनका मार्ग धर्ममय था। पर यदि वे भी रावण की भांति होते तो मैं कभी उनका साथ न देती। नारी को अंधभक्ति नहीं, विवेक चाहिए। मंदोदरी ने सीता की ओर देखा, उसके शब्दों में बिजली थी। तो क्या मैं अधर्मी हूँ क्योंकि मैं रावण की पत्नी हूँ? सीता ने कोमल स्वर में कहा, नहीं मंदोदरी, तुम अधर्मी नहीं। तुमने अधर्म को स्वीकार नहीं किया, पर तुम बंधी थी अपने बंधनों में। यह संसार नारी को बांधता है, कभी प्रेम से, कभी मर्यादा से। दोष तुम्हारा नहीं, पर तुम्हारी चुप्पी का परिणाम यह युद्ध है। मंदोदरी की आंखें भर आई। मैंने बहुत कहा था रावण से सीते, मैंने उसके चरण पकड़े थे, पर वह कहता था, तुम क्या जानो, मैं रघुवंशी राम को झुका दूंगा। मैं डरती थी क्योंकि उसके क्रोध का कोई अंत नहीं। माता सीता ने कहा, भय धर्म को दबा देता है, परंतु मंदोदरी याद रखो, एक क्षण का साहस सैकड़ों वर्षों की त्रुटियों को मिटा सकता है। यदि तुम उस दिन अपने प्राण देकर भी उसे रोक लेती तो यह विनाश टल सकता था। मंदोदरी ने धीरे से कहा, शायद तुम सही कहती हो जननी, पर हर नारी सीता नहीं बन पाती। सीता ने मंदोदरी की ओर देखा, उसकी आंखों में मातृत्व था। मंदोदरी, तुम भी दुखी हो ना? मंदोदरी ने हल्की मुस्कान दी। दुख ही तो मेरा आभूषण है सीते। मैंने अपने पति को श्रेष्ठ विद्वान के रूप में चाहा था, न कि पापी के रूप में। वह ब्रह्म ज्ञानी था, शिव भक्त था, पर जब उस पर वासना ने विजय पाई, मैं असहाय हो गई। सीता माता बोली, पुरुष के पतन का कारण उसकी दृष्टि में होता है। जब दृष्टि स्त्री को भोग की वस्तु मानती है, तब वह अपने ज्ञान का अर्थ भूल जाता है। रावण ने जो किया वह केवल मेरा नहीं, समस्त स्त्रीत्व का अपमान था। मंदोदरी ने सिर झुका लिया।
मैं यह जानती हूँ। हर रात मैं उसे यही कहती थी, वह सीता है, अग्नि सी पवित्र, उसे हाथ लगाना स्वयं को भस्म करना है। पर उसने कहा, मैं उसे छूऊंगा नहीं, बस मन से अपना लूंगा। कैसा भ्रम था यह। सीता ने उत्तर दिया, मन का अधर्म भी कर्म का पाप बनता है और यही रावण के अंत का कारण बनेगा। वायु अचानक तेज चली, दूर से रणभूमि का ध्वनि सुनाई दिया। मंदोदरी कांप उठी, युद्ध आरंभ हो गया होगा। सीता ने आकाश की ओर देखा। हाँ, धर्म और अधर्म का युद्ध, पर यह केवल दो पुरुषों का नहीं, दो विचारों का युद्ध है, अहंकार और मर्यादा का। मंदोदरी बोली, सीते, क्या तुम अपने पति राम के युद्ध में भय नहीं महसूस करती? सीता मुस्कुराई, जब पति धर्म का प्रतीक हो तब नारी को भय नहीं, गर्व होता है। मुझे विश्वास है कि राम विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य अधिकार नहीं, न्याय है। मंदोदरी के आंसू थम नहीं रहे थे। और मैं उस पुरुष की पत्नी हूँ जिसका अंत मुझे देखना पड़ेगा। क्या यही मेरा भाग्य है? सीता ने कहा, मंदोदरी, भाग्य कोई सिला नहीं, वह तो जल की धारा है। कभी नारी का आंसू भी उसे मोड़ सकता है। तुम्हें अपने पापी पति के लिए नहीं, उसके भीतर सोए मानव के लिए रोना चाहिए। मंदोदरी बोली, क्या तुम उसके लिए क्षमा रखती हो? सीता ने शांत स्वर में कहा, रावण ने मुझे स्पर्श नहीं किया, उसने केवल मुझे कैद किया है। मैं उसकी पापी इच्छा को नहीं, पर उसकी विद्या, उसकी भक्ति को स्मरण रखूंगी। राम भी उसके अंत के बाद उसकी भक्ति की प्रशंसा करेंगे। पाप कर्म का अंत होता है, पर कर्मी में ईश्वर का अंश फिर भी रहता है। मंदोदरी सीता के चरणों में झुक गई। तुम सच में देवी हो सीते। मैं तो अब समझ पाई कि नारी की शक्ति क्या होती है। न क्रोध, न प्रतिशोध, केवल क्षमा। कुछ क्षण मौन रहा। फिर मंदोदरी ने कहा, यदि रावण का अंत हो गया तो लंका का क्या होगा? सीता ने कहा, लंका फिर उठेगी मंदोदरी, क्योंकि किसी नगर का नाश उसके पत्थरों से नहीं, उसके पापों से होता है। जब तुम धर्म का मार्ग अपनाओगी तब लंका फिर स्वर्णमयी होगी। जहाँ स्त्री का सम्मान होगा वहीं समृद्धि लौटेगी। मंदोदरी बोली, तुम लौट जाओगी अयोध्या राम के साथ, तब क्या तुम मुझे याद रखोगी? सीता मुस्कुराई, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि तुमने उस अधर्म के बीच भी धर्म की आवाज उठाई। एक नारी का मौन भी श्राप बन सकता है, और तुम्हारे आंसू लंका के पुनर्जन्म का आशीर्वाद होंगे। मंदोदरी ने धीरे से कहा, काश मेरे पति ने भी तुम्हारे शब्द सुने होते। सीता बोली, हर आत्मा अपने कर्म का फल स्वयं भोगती है, परंतु मंदोदरी, तुम्हारा धर्म अब शुरू होता है। रावण का पतन तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ है। अब तुम वह दीप बनो जो अंधकार में भी सत्य का प्रकाश दे। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा, तुमसे यह संवाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। अब मैं अपनी शेष आयु रावण की पत्नी नहीं, धर्म की दासी बनकर बिताऊंगी। सीता ने कहा, और मैं भी तुम्हारे इस वचन को हृदय में रखूंगी। कभी किसी स्त्री को उसके पुरुष के कर्मों से न आंकना चाहिए। हर नारी में एक मंदोदरी होती है जो संसार के पापों से बड़ी होती है। थोड़ी देर बाद मंदोदरी उठी। उसने सीता के चरणों को छुआ। सीता ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे आंसू लंका को पवित्र करेंगे। वह पल था जब दो युगों की नारी एक दूसरे को समझ गईं। एक ने अधर्म झेला, दूसरी ने धर्म निभाया, पर दोनों ने स्त्रीत्व का सम्मान बढ़ाया। मंदोदरी जब लौटी तो उसके चेहरे पर शांति थी। वह जानती थी कि युद्ध का अंत निश्चित है, पर अब उसके भीतर सीता के शब्दों का प्रकाश था। अगले दिन रावण मारा गया। मंदोदरी ने आंसू बहाए, पर वह विलाप नहीं कर रही थी। वह प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे पति के पापों को क्षमा करो और मुझे शक्ति दो कि मैं लंका को धर्म के पथ पर चलाऊं। और उधर सीता ने अग्नि परीक्षा में स्वयं को सिद्ध किया, पर उसकी आंखों में मंदोदरी के लिए करुणा थी। कई वर्षों बाद जब लोग लंका का नाम लेते तो वे केवल रावण को नहीं बल्कि दो स्त्रियों को भी याद करते। सीता, जिसने अधर्म के बीच भी अपनी मर्यादा रखी, और मंदोदरी,
जिसने अधर्मी के घर में धर्म की लौ जलाए रखी। दोनों नारी एक ही ज्योति की दो लपटें थी, एक तप की, दूसरी करुणा की। सीता ने संसार को सिखाया कि क्षमा भी शस्त्र है और मंदोदरी ने सिखाया कि पश्चाताप भी पूजा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।